पर सबको लगता है। 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स रोजमेरी इंटरनेशनल स्कूल के बंद स्टाफ रूम के सामने खड़े थे। इस स्टाफ रूम के बारे में स्कूल का बच्चा बच्चा जानता था कि ये हॉन्टेड था, इसलिए हमेशा इसे बंद रखा जाता था। इस हॉन्टेड स्टाफ रूम के कई खौफनाक किस्से रोजमेरी इंटरनेशनल स्कूल के गलियारों में सुनाए जाते थे, लेकिन वो सिर्फ सुने हुए थे। हकीकत में कोई ऐसा नहीं था जो कह सके कि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। इसलिए ये दोनों स्टूडेंट्स इस हॉन्टेड स्टाफ रूम के अंदर जाकर साबित करना चाहते थे कि हॉन्टेड सिर्फ कहानी किस्से थे, स्टाफ रूम नहीं। इस इरादे के साथ दोनों ने हॉन्टेड स्टाफ रूम का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर चलते चले गए। अचानक घुंघरू की आवाज आई, जैसे पैर में घुंघरू पहने करीब से दौड़ रहा। दोनों इतने घबरा गए और वापस जाने के लिए पलटे तो देखा उनके सामने 2 खूंखार लाल लाल खूनी आंखें थी जो उन्हें घूर रही थी। ये देखकर दोनों डर से चीख पड़े। अचानक वो दोनों हवा में उछले और दीवार से टकरा गए। सायरन की तेज आवाज के साथ एम्बुलेंस रोजमेरी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एंटर कर रही थी। हॉन्टेड स्टाफ रूम से दोनों घायल स्टूडेंट्स को स्ट्रेचर पर बाहर ले जा रहा था। वहीं खड़ा प्रिंसिपल चपरासी पर नाराज हो रहा था। तुमको पता है स्कूल के इस स्टाफ रूम के अंदर जाना सख्त मना है, तो ताला क्यों लगाकर नहीं रखा गया? प्रिंसिपल सर, कितना भी बड़ा ताला लगा लो, सुबह टूटा हुआ मिलता है। रात भर वो स्कूल में ही घूमती रहती है। पूछ लो नाइट वॉचमैन से, वो लोग स्कूल की तरफ देखते तक नहीं है रात में। प्रिंसिपल ने एक लोहे की मजबूत जंजीर मंगाकर दरवाजे पर वेल्डिंग करवा दी, लेकिन उनके पलटते ही जंजीर मोम की तरफ पिघलकर गिर पड़ी और अंदर से कोई दरवाजा पीटते हुए जोरों से हंसने लगा। ये देखकर प्रिंसिपल, चपरासी और दूसरे लोग डर से कांपकर जल्दी से वहां से निकल गए। रोजमेरी इंटरनेशनल स्कूल में हुए इस हादसे की खबर पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट मदन ने पढ़ी। अगले दिन वो प्रिंसिपल के सामने बैठा था। प्रिंसिपल ने उसे बताया, कुछ साल पहले अचानक से स्टाफ रूम में इस तरह हॉन्टिंग स्टार्ट हो गई थी और रात में पूरे स्कूल में घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी थी। रात में तो कोई स्कूल में नहीं होता है, लेकिन दिन में स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए स्टाफ रूम पर ताला लगाने लगे, लेकिन सुबह वो ताला टूटा हुआ मिलता था। इसलिए स्टूडेंट्स को साफ इंस्ट्रक्शन है कि वो स्कूल स्टाफ रूम में ना जाएं। लेकिन इस उम्र के बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए कोई ना कोई स्टाफ रूम के अंदर चला ही जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। मैं उस हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम को भीतर से देखना चाहूंगा। प्रिंसिपल ने मदन को चपरासी के साथ स्टाफ रूम में जाने के लिए भेज दिया। चपरासी स्टाफ रूम के बाहर मदन को ले जाकर बोला, सर, इसके आगे जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मदन ने स्टाफ रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वो खुला ही नहीं। मदन पूरी ताकत से दरवाजे को ढकेलने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मदन ने कंधे से हिट किया, तब भी दरवाजा नहीं खुला। वो वापस थक हार कर लौटने लगा। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। ये देखकर चपरासी घबराकर भाग खड़ा हुआ। मदन तो कई बार ऐसी चीजें झेल चुका था, इसलिए वो आगे बढ़ा और खुले दरवाजे की दहलीज पर खड़ा हो गया। अंदर खूब अंधेरा था। ये देखकर वो हैरान रह गया। भरी दोपहरी में इतना भयानक घुप अंधेरा? मदन वहीं खड़ा होकर भीतर देखने लगा, जैसे अंदर की सिचुएशन समझना चाहता हो, मगर भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक 2 खूंखार भयानक लाल आंखें दिखाई दी, जिनसे खून टपक रहा था। वो तेजी से मदन की ओर बढ़ी, जैसे उस पर अटैक करेगी, लेकिन मदन बेखौफ खड़ा रहा। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ और दहलीज पर खड़े मदन के माथे और नाक को हिट किया। मदन की नाक से खून निकलने लगा और अंदर से हंसने की डरावनी आवाज आने लगी। मदन वापस प्रिंसिपल के पास लौटा और रात को स्कूल में रहने की परमिशन मांगने लगा। मदन के सर पर चोट और नाक से बहते खून को देखकर प्रिंसिपल घबरा गया। उसने रात को रुकने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि रात में कोई अनर्थ मदन के साथ हो जाए और बदनामी का खामियाजा
रोजमेरी इंटरनेशनल स्कूल को भुगतना पड़े। लेकिन जब मदन अपनी जिद पर अड़ा रहा तब प्रिंसिपल ने इस शर्त पर रात स्कूल में गुजारने की इजाजत दे दी कि उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मदन ने तुरंत हाँ कह दी। अब उसी शाम मदन अपने पैरानॉर्मल इक्विपमेंट के साथ स्कूल पहुंच गया। नाइट वॉचमैन ने मदन को स्कूल में जाने दिया और तुरंत बाहर से दरवाजा लगाकर खुद स्कूल के मेन गेट पर जा बैठा। उसने स्कूल की तरफ पीठ कर ली थी। वो रात में उस और देखने से भी डरता था। मदन ने स्कूल में दाखिल होने के बाद अपना पैरानॉर्मल बॉक्स खोलना शुरू किया। उसने कान पर हेडफोन लगाकर मीटर से कनेक्ट किया और आगे बढ़ने लगा। एक दिशा में चलने पर मीटर की रीडिंग के साथ उसका बीप करना भी तेज होने लगा। एक जगह पहुंचकर उसका मीटर तेजी से बीप करते हुए सुई एकदम हाई पर चली गई। तब मदन ने देखा वो ठीक हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम के सामने खड़ा था। मदन ने दरवाजा खोला। झटके से अंदर से तेज हवा का झोंका आया जो मदन को एक और धकेल कर स्कूल में कहीं चला गया। मदन उठा और उसने अपने मीटर में देखा तो वो अब 0 पर था। मदन ने हैरानी से मीटर को चारों ओर घुमाया लेकिन अब मीटर 0 पर ही था। अचानक स्कूल में कहीं से उसे घुंघरू की आवाज आई, जैसे कोई पैर पर घुंघरू बांधकर नाच रहा हो। मदन आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। अब मीटर में रीडिंग भी बढ़ने लगी। मदन घुंघरू की आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचा जहां मीटर की बीप की आवाज भी बहुत तेज हो गई। मदन ने देखा वो क्लासिकल डांस रूम के बाहर खड़ा है जहां बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाया जाता था। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। मीटर तेजी से बीप चीखते हुए हाई पर जाने लगा। उसने अंदर पहुंचकर जो नजारा देखा वो आज तक उसने कभी नहीं देखा था। स्टेज पर 2 घुंघरू क्लासिकल डांस कर रहे थे। मदन हैरानी से देखता रह गया। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग करने लगा। अचानक वहां रखी एक चेयर हवा में उछली और सीधा मदन से टकराई। मदन टकराकर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। अचानक मदन के दोनों पैर हवा में ऊपर हुए और फर्श पर पड़ा मदन घसीटकर आगे जाने लगा। अब कोई पैरों से घसीटकर बेहोश मदन को स्कूल में कहीं ले जा रहा था। घसीटते हुए मदन को स्टाफ रूम के अंदर ले गया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा। बेहोश मदन की आंख खुली तो वो हैरानी से चीख पड़ा। वो स्टाफ रूम में उल्टा लटका हुआ था। मदन पागलों की तरह मदद के लिए चीखने लगा। मदन की चीख स्कूल के मेन गेट पर बैठे नाइट वॉचमैन को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपने कान में हेडफोन लगाया और फुल साउंड में म्यूजिक प्ले कर दिया और डर से कांपते हुए आग तापने लगा। तभी उल्टे लटके मदन को घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे घुंघरू पहने कोई उसकी ओर चला आ रहा था। मदन ने चीखना बंद कर दिया और करीब आते घुंघरू वाले कदमों का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो करीब आती आवाजें दरवाजे पर पहुंची, चारों तरफ सन्नाटा छा। कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही। मदन बेसब्री से देखता रहा कोई अंदर आएगा, लेकिन चारों ओर सिर्फ जानलेवा खामोशी थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आते हो? सामने आओ मेरे। मगर खामोशी फैली रही। अचानक स्टाफ रूम की सारी चीजें हवा में खड़ी हो गई, जैसे वो मदन पर अटैक करने वाले हो। ये देख मदन को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। अचानक वो भयानक लाल खूनी आंखें दिखाई दी। देखकर मदन चीखा, देखो, तुम जो भी हो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ फंसी हुई हो। मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा। प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। ये सुनते ही हवा में लटका सामान जमीन पर बेजान होकर गिर गया। अगले पल मदन भी नीचे गिर पड़ा। मदन उठा और उस भयानक खूनी लाल आंखों से बोला, सब बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद जो मदन को सुनाई दिया वो जानकर मदन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अगले दिन मदन पुलिस के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा। पुलिस को यूं आया देख प्रिंसिपल हैरान रह गया।
उसने तुरंत बताया कि कल जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मदन खुद है। वो अपनी मर्जी से हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम में गया था। प्रिंसिपल सर, ये रेवती टीचर कौन है? प्रिंसिपल हैरान रह गया और उसने बताया कि इस नाम का यहाँ कोई टीचर नहीं था। तब मदन ने याद दिलाया, रेवती डांस टीचर थी जिसे आपने क्लासिकल डांस सिखाने के लिए अपॉइंट किया था। अब प्रिंसिपल को याद आया। अच्छा, डांस टीचर रेवती, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अपॉइंट होने के बाद से कुछ दिनों अचानक से रेवती ने स्कूल आना बंद कर दिया था। हमने पता भी लगाया, लेकिन वो अपने नंबर वगैरह बंद कर चुकी थी। हमें लगा वो वापस चेन्नई लौट गई होगी। वो चेन्नई नहीं लौटी थी, उसे इस दुनिया से लौटा दिया गया था, वो भी उसका रेप करने के बाद। सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गया। किसने किया था रेप? किसने मर्डर किया था रेवती का? तब मदन ने वो नाम बताया जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। वो आप थे प्रिंसिपल सर, आपने रेवती का रेप किया था और जब उसने पुलिस में जाने की धमकी दी, आपने उसका मर्डर कर दिया था, उसकी लाश गायब कर दी थी। इसी इंसाफ के इंतजार में रेवती की आत्मा आज भी उसी स्टाफ रूम में भटक रही है जहां उसका रेप और मर्डर हुआ था। वो भटकती आत्मा रेवती की है और उसी ने मुझे ये सब सच बताया है। सुनकर प्रिंसिपल भड़क उठा। आप लोग पागल हो गए हैं। एक भटकती आत्मा ने इससे कहा और आप पुलिस वाले विश्वास करके यहां तक आ गए। पुलिस प्रशासन कानून से चलता है या घोर अंधविश्वास से? मुझे वो जगह भी रेवती की भटकती आत्मा ने बताई है जहां उसकी लाश के साथ आपने अपने खून भरे कपड़े भी दफना रखे हैं। उन पर मिले आपके डीएनए से साबित हो जाएगा कि आप सच बोल रहे हो या रेवती की भटकती आत्मा। ये सुनकर प्रिंसिपल कांप उठा। अब मदन के बताने पर पुलिस ने हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम की एक दीवार को खोदा जिसमें रेवती की लाश के साथ प्रिंसिपल के खून भरे कपड़े भी मिले। हाथापाई के कारण प्रिंसिपल भी घायल हुआ था, जिसका खून भी उसके कपड़ों पर लगा था। कोर्ट में प्रिंसिपल अपराधी साबित हुआ और आज वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।